और पॉलिटिक्स कह रहे हैं। मैं ये सच में नहीं जानता साहिल कब थाने पहुंचे थे, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता और समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो जो रिकमेंड करेगा, जांच पूरी होगी, हर मामले में न्याय होगा, एफआईआर होगा और न्याय मिलेगी। झारखंड में 600 एफआईआर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज है मैडम, 100 नामजद हैं, 500 अज्ञात है। अज्ञात मतलब जब चाहे जिसको उठा लो। न्याय की परिभाषा कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। स्वामी रामदेव के तमाम शिष्य रात में सोए पड़े थे, रात था, आपने गोलियां चलाई और राजबाला मारी गई। राहुल गांधी किस दिन जाएंगे राजबाला के घर माफी मांगने? मर गई वो महिला। समझाइए मत कि आपने छात्रों में मार्च 74 पर छाती पे गोली मारी है इसी कांग्रेस ने, इसी देश में। तमाम समाजवादी और जेपी अपने कांधे पे उन छात्रों को लेकर घूमते थे जिनके पैर में गोली लगी थी। तो न्याय की परिभाषा कांग्रेस तो ना समझाए, हां ध्यान भटकाव की परिभाषा समझा सकते हैं आप। आपने कल कोई सीडब्ल्यूसी में पारित किया अपना अहम, उस अहम को छुपाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो करते। साहिल को न्याय मिलेगा अगर उसके साथ अन्याय हुआ है। यहां से बोलकर जा रहा हूं मैं, इस देश के किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को, किसी को भी अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। एनडीए की सरकार है, वो न्याय करके रहेगी। आपकी तरह नहीं कि आप राजबाला के घर न जाए जो मारी गई आपकी लाठी चार्ज में। किस दिन माफी मांगेंगे? मैं जानना चाहता हूं। 74 की घटना, जो छात्रों की छातियों पे गोली चलाई कांग्रेस ने, किस दिन माफी मांगेगी? दिल्ली में जो राजबाला मारी गई, और निर्भया गैंगरेप में ठंडे के दिन में, दिसंबर का समय था, बूढ़े बूढ़ियों बच्चियों सबके ऊपर वाटर कैनन और भीषण लाठीचार्ज। उस तोमर साहब के घर किस दिन जाएंगे माफी मांगने? पुलिस का एक कांस्टेबल था, मर गया वो इंडिया गेट पर। किस दिन जाएंगे राहुल गांधी जी? बताइएगा इस देश को। अच्छा, मैं माफी ना आपकी बात पर मैं न्याय होगा। सुचारिता जी, देश न्याय के लिए बना है। नहीं, मैं देखिए जब ये तस्वीरें आ रही हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं, आप ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं, बड़ी बात है। नहीं, कांग्रेस को आईना दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब धर्मेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, न्याय की बात। अच्छा सत्यप्रकाश जी, मैं जरा आगे सवाल पूछूं। उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आपने अपना अहंकार दिखा दिया, कहते हैं नहीं गाएंगे हम वंदे मातरम, हमने 2 बस हम अंतरे गाएंगे जैसे हम गाते आए। अब इस पर जो विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि चलिए धरना करते हैं ध्यान भटकाने के। मैं एक बार धर्मेंद्र जी से पूछ रही हूं। सुचरिता जी, साहिल इस देश का छात्र है, इस देश का नौजवान है, आने वाले देश का भविष्य है। उसे न्याय के लिए एफआईआर कराना 1 महीने लगातार वो जाता रहा पुलिस थाने, पुलिस उसे घुमाती रही। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम ही है उसका। अभी घटना क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, वो बाद का विषय है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेकर के उसकी एफआईआर लॉन्च करोगे। एसीपी साहब ने पूरे देश को गुमराह करने वाली बात बोल दी। इन्होंने कहा कि अगर घटना की साइट एक है तो एफआईआर एक ही होनी चाहिए या वही काफी है। ये बात सिविल केस में लागू होती है। अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है, किसी के छाती में पैलेट गन चली है, किसी के छाती में लगी, किसी के आंख में लगी और किसी के पैर में लगी, किसी के उंगली में लगी, तो चारों की गंभीरता अलग अलग है। इसलिए चारों की अलग अलग एफआईआर होनी चाहिए। किसी का 302 बनेगा, किसी का 307 बनेगा। इसलिए क्रिमिनल केस में जितने लोग जाएं सबकी एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निगरानी में कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी, वो सारे एफआईआर को देखेगी, स्क्रूटनी करेगी, जांच करेगी, उनका बुलाएगी, वो दूसरा विषय है। तो एसीपी साहब जो पूर्व एसीपी रहे हैं, पूरे पर उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भी बहुत सारी सिविल केस ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 10 सेकंड और देगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं नौटंकी और ड्रामा तो हुआ है जो पिछले 1 महीने से कोई अपनी एफआईआर के लिए घूम रहा हो और आज तक एफआईआर नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं ने क्या ड्रामा किया? कोई पैलेट गन नहीं चला, कोई क्या कहते हैं आंसू गैस के गोले नहीं चले, कोई कील लगे हुए डंडे नहीं चले, कोई इलेक्ट्रिक शॉक वाले डंडे नहीं चले। देश के कैबिनेट मंत्रियों ने देश के पार्लियामेंट में, जिसको हम मंदिर कहते हैं लोकतंत्र का, वहां जाकर के झूठ बोला और यहाँ पे आकर के आपके चैनल में लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ड्रामा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, अब एक बात बताइए ना, उन्होंने एक और चीज बोली है ना, 10 सेकंड हो गए आपके, 10 सेकंड हो गए। नहीं, बार-बार 10 सेकंड थोड़ी होगा। एक मिनट, एसीपी सर क्या बोल रहे थे? नहीं सुनिए ना, आपने एसीपी सर का नाम लेकर बोला, एसीपी भूषण कह रहे थे कि सीबीआई ने भी बहुत सारी एफआईआर दर्ज करी, लेकिन सारी नहीं होती क्योंकि इस मामले में
कुछ एफआईआर दर्ज करके उसको एक कंसोलिडेटेड मामले की तरह देखा मैं जाता आपको है। एग्जाम्पल भी दूंगा। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मेरे दोस्त समाजवादी पार्टी के, मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुब्रतो राय के खिलाफ में 12 लाख लोगों के चीटिंग की कंप्लेंट थी, तो क्या 12 लाख मुकदमे दर्ज होना चाहिए? अरे क्रिमिनल केस है, अरे वो क्रिमिनल केस था, जेल गए भाई वो, अरे जेल गए थे भाई वो क्रिमिनल केस ही था चीटिंग का। तो आपका अधूरा ज्ञान खतरनाक है, आपका अधूरा ज्ञान खतरनाक है। किसी अच्छे वकील से जाकर ज्ञान लीजिए कि क्या उसमें एफआईआर होनी चाहिए। आप मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या 30,000 वहां पर 30,000 प्रदर्शनकारी थे, तो क्या 30,000 एफआईआर होनी चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? 30,000 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वहां पर। यदि 30,000 आदमी वहां पर है, क्या 30,000 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तैयारी करके आया कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, पर आप बोल रहे हैं, अब एक सवाल पूछ रहे हैं वो। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। नहीं चलिए 10 सेकंड दीजिए। आपको जानकारी नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी। एक एक करके बोलिए। छाती में मुझे किसी ने गोली मार दी हाथ में, क्या दोनों एक ही केस बनेंगे? मुझे यस, एक ही केस बनेगा। आपको नहीं पता? अरे कैसे केस बनेंगे? सारी सेक्शन आ जाएंगे भाई। मैं अरे क्या बात करो, अलग आदमी अलग है, क्रिमिनल केस अलग होता है। अच्छा वकील हो, सिविल केस में ऐसा होता है, सिविल केस में क्रिमिनल में नहीं होता ऐसा। गोली लगने का मामला सिविल केस थोड़ी हुआ। सारे लोग मारे जाए तब भी एक एफआईआर दर्ज होगी, कर सकते हो, तब भी एफआईआर। इस स्टूडियो में गोली चले, सारे मारे जाए, एक ही एफआईआर। ठीक है, सत्यप्रकाश जी सवाल पूछिए सत्यप्रकाश जी। मुझे ठीक नहीं पता कि कार सेवकों पर गोली चलाने वालों पर एफआईआर हुई थी क्या। डंडे से भी इलाज कर सकते थे, लेकिन गोलियां चलाई, छाती पे मारी गई, पीठ दौड़ा के मारा गया, घर से निकाल के मारा गया। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इतना मीडिया भी नहीं था, न्याय मिला नहीं उनको कभी। अब सवाल है, फिर से दोहरा के जाता हूं, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, ये देश उसके साथ न्याय करेगा। सरकारें उसके साथ खड़ी हैं, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चल रही है। अगर उस पर भी भरोसा नहीं महोदय, तो करिए थिएट्रिक्स वाली राजनीति, ड्रामे वाली राजनीति। चले जाते झारखंड, पूछते कहां चोट लगा मेरी बच्ची, मेरी बहन, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अगर राजनीति नहीं है तो वहां जाइए ना, वहां भी जाते, सलाम पेश करते, पीठ थपथपाता। मैं तो सैल्यूट करता राहुल गांधी जी को। अगर झारखंड पहुंच के बच्चों का दर्द बांट लेते, थोड़ा सा छोड़िए एफआईआर, दर्द ही बांट लेते। नहीं, उनको ये करना नहीं। उनको वो 2 स्टेंजा 6 स्टेंजा में फंस गए। जो कांग्रेस देश की सदन में पारित राष्ट्रीय स्वाभिमान का गीत उसके बारे में कहे कि मैं इतना ही गाऊंगा, तो क्या सदन से ऊंचा इस देश के कांग्रेस की कार्य समिति हो गई? सदन से ऊंचा इस देश की आजादी का इतिहास और कुर्बानी हो गई? ठीक है, ये जानना जरूरी है। ये बहुत बड़ा फाड़ है सुचारिता जी, कांग्रेस ने वहां न। दूसरी बात, एक तो अव्वल ये अर्धसत्य की कांग्रेस नहीं गाती थी पूरा गीत। कांग्रेस के कुछ लोग जिनके वोट या उनकी सम्मान या कुछ भी कह लीजिए, जिसके चक्कर में ये 2 स्टेंजा गाते थे, आज चुनौती है वो 2 ही स्टेंजा गवा के दिखा लें। केरल की सरकार ने वंदे मातरम नहीं गाया। जो अशफाकुल्ला खां वंदे मातरम कह के फांसी पे चढ़ गया, आज इस देश में विपक्ष का नेता कह रहा है नहीं गाऊंगा, इतना ही गाऊंगा। ये रेस्तरा समझ लिया है संविधान को, हाथ में लेके घूमते हैं संविधान ना। रेस्तरा नहीं है, ये देश चलेगा जन भावना पे, आजादी के प्रति सम्मान से। उससे दूर भागने के लिए थिएट्रिक्स उनका चालू है। साहिल न्याय सरकार देगी, राहुल गांधी नहीं देंगे। राहुल गांधी का वो ड्रामा था, पसार दिए। अच्छा, अब सत्यप्रकाश जी जो बात आपने बोली राहुल जी है, प्लीज, टिकट नहीं है मुझसे मिलिए। मैं झारखंड जाने का 2nd क्लास का टिकट आपको देता हूं, रांची जाइए और 600 जिन पर एफआईआर हुआ है उनका दर्द बांट कर आइए। छात्रों पे एफआईआर कराया साहब, अज्ञात 500 अज्ञात, न जाने किसको उठा ले। अच्छा ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आपने सत्यप्रकाश जी का लंबा, मुझे लगता है, संबोधन सुना होगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप अगर छात्रों के लिए बोल रहे हैं तो फिर वही बात है कि वो रांची क्यों नहीं जाते हैं। रांची के छात्रों का कोई दर्द नहीं है, वहां पर सिर्फ फोन पर बात करते हैं, यहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं।